वेलकम एवरीवन। बहुत दिनों बाद फिज़िक्स के और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और एक नया टर्म जिसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन, डिसेलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इन तीनों का एक ही मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो माइनस होगा। तो नेगेटिव या फिर माइनस एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन के सामने माइनस होगा, इसका मतलब क्या है बताएं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब होता है कि अगर एक बॉडी का अच्छा, सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। अगर एक बॉडी का वेलोसिटी अगर बढ़ता है, अगर एक बॉडी का वेलोसिटी अगर बढ़ता है, सपोज मान लेते हैं यहाँ पर एक बॉडी है ए, ठीक है, ये डॉट है एक बॉडी। अगर इसका वेलोसिटी सपोज धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड था, फिर पॉइंट बी में आने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकंड, फिर पॉइंट सी में आने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 3 मीटर पर सेकंड, इस पर पॉइंट डी में आने के बाद हो गया सपोज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी घट नहीं रहा, ये वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, यहाँ से यहाँ में 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ किया, यहाँ से इसके बीच में 1 मीटर पर सेकंड, इससे और इसके बीच में होगा 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ कर रहा है, मीन्स इंक्रीज़ ऐसे करके इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। अभी तब जाके क्या होगा बोला कि एक्सेलरेशन जो हैगा वो पॉजिटिव होगा। इसको हम प्रूव भी करेंगे कैसे। सपोज मान लेते हैं एक बॉडी है ए, ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 मीटर पर सेकंड इनिशियल है, 5 मीटर पर सेकंड फाइनल है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है मुझे बताओ। एक्सेलरेशन का फार्मूला है v माइनस यू बाई टाइम, ठीक है। सपोज टाइम मान लेते हैं, उसने टाइम लिया 5 सेकेंड्स, ठीक है, ओके। तो 5 सेकेंड, अच्छा 5 नहीं 4 सेकेंड्स लिया, ठीक है, टाइम लिया उसने 4 सेकेंड, ठीक है। तो v कितना है हमारे पास 5 मीटर है, 5 मीटर पर सेकेंड है सॉरी, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई t कितना लिया हमने 4 सेकेंड। सो इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज़ 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखो हमें जो वैल्यू मिला है क्या वो नेगेटिव है, क्या वो पॉजिटिव है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो देखो हमें जो वो वैल्यू मिला है वो वैल्यू क्या है, प्लस में है, हमें माइनस वैल्यू नहीं मिला है। तो जब हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा तब हमें क्या जानने को मिलेगा, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमें एक्सेलरेशन जो प्लस मिला, हमें पॉजिटिव मिला, इसका मतलब क्या, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर रहा था या फिर कर रहा है, ओके। नाउ अगर मैं बोलूँ कि सपोज़ मान लेते हैं यहाँ पर फिर से एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ऑब्जेक्ट है अभी पॉइंट ए में है, सपोज पॉइंट बी में गया, फिर पॉइंट सी में गया। सपोज़ यहाँ पर था इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर जाने के बाद हो गया 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर जाने के बाद फिर बी टू सी जाने के बाद हो गया सपोज 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब देखो ये डिक्रीज़ कर रहा है, कैसे डिक्रीज़ कर रहा है, कैसे पता चला आपको, क्योंकि ये पहले 10 था अभी 8 हो गया, तो बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, मतलब क्या है 10 इज़ ग्रेटर देन 8, मतलब क्या उसने डिक्रीज़ किया, ओके। तो यहाँ से आपका कितना डिक्रीज़ हुआ, -2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। अच्छा माइनस में नहीं लिखूँगा, 2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। फिर 8 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड में कितना डिक्रीज़ हुआ, 2 मीटर पर सेकंड डिक्रीज़ हुआ, ठीक है ना। तो अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉडी का, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी मतलब पॉइंट सी में इसका वेलोसिटी कितना था, पॉइंट सी में इसका वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकंड, तो v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। अभी सपोज मान लेते हैं टाइम है 4, टाइम हमने फिर से 4 सेकंड लिया, ओके। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। अभी v कितना है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, तो 6 माइनस अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना है वो है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 डिवाइडेड बाई t कितना लिया हमने 4 सेकंड, ठीक है। तो 6 माइनस 10 कितना होगा, -4 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी बताओ मुझे क्या हमें अभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव में मिला, नहीं, हमें अभी एक्सेलरेशन क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव मिल रहा है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इससे हमें क्या जानने को मिलेगा, हमें ये जानने को मिलेगा कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ कर रहा है। प्रूफ हुआ कि नहीं, हाँ भाई यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा था, मैंने बताया था,
डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो हमें माइनस में मिलेगा एक्सेलरेशन, अगर इंक्रीज करेगा तो हमें प्लस में मिलेगा। ओके ठीक है, तो इतना ये दो लाइन तो आपको मतलब एकदम कोई डाउट नहीं होगा आई गेस। इसके बाद ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड। अभी देखो रिटार्डेशन या फिर रिटार्डेड या फिर बोल सकते हो डिसलरेटेड, रुको, रिटार्डेड या फिर डिसलरेटेड, ये दोनों का एक ही मतलब है। मतलब इसका मतलब होता है रिटार्डेशन या फिर डिसलरेशन। ठीक है, रिटार्डेड मतलब क्या? रिटार्डेड मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब माइनस में होगा एक्सेलरेशन, माइनस में होगा एक्सेलरेशन। अगर मैंने बोलता कि द बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मतलब क्या? एक्सेलरेटेड means positive acceleration and retarded means negative acceleration। ओके, ये याद रखना है। तो नाउ इट इज़ यहाँ पर गिवन है कि ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड। एक बॉडी को हम तभी बोलेंगे कि वो रिटार्ड कर रहा है, मतलब क्या? उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। कब बोलेंगे? अगर उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। देखो रिटार्ड मतलब क्या? रिटार्ड मतलब एक्सेलरेट करना, लेकिन किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। रिटार्ड मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेट नहीं होगा, एक्सेलरेशन होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब कौन सा बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, इस वाले लाइन में बताऊंगा। तो रिटार्डेड मतलब ये नहीं, ये मैं सोच रहा कि रिटार्ड मतलब एक्सेलरेशन होगा, नहीं। रिटार्डेशन मतलब या फिर डिटार्डेड मतलब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेट होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अभी ऑपोजिट डायरेक्शन किसका ऑपोजिट मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड। एक बॉडी को हम तभी रिटार्डेड बोलेंगे, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या डिक्रीज कर रहा है, माइनस में है। कब बोलेंगे? अगर एक बॉडी या फिर अगर उस बॉडी का वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है, मीन्स डिक्रीज कर रहा है। ओके, ये वाला लाइन आपको सपोज मतलब मेरे आई होप कि आपको समझ में आया। इसके बाद अब आप बोलोगे कि ऐसा यूनिट क्या है रिटार्डेशन का? तो ऐसा यूनिट जो है वो एक्सेलरेशन की जैसा ही है, ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का मतलब एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? दिस इज एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इज एक्सेलरेशन ओनली बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बस यही तो है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या अपोजिट डायरेक्शन में होने से यूनिट चेंज होगा? नहीं होगा, मतलब क्या सेम ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा सामने माइनस बैठ जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बोला, ठीक है। तो ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद का लाइन देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का लाइन बोला कि द रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन विद द नेगेटिव साइन। मैंने क्या बोला था? रिटार्डेशन एक्चुअली एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। ये वाला लाइन आई होप आपके इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा लाइन है कि रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा? एक नेगेटिव साइन हमेशा रहेगा। अगर नेगेटिव साइन नहीं रहता मतलब वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर नेगेटिव साइन रहता है तो हम इसे बोलेंगे रिटार्डेशन है, या फिर बोल सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक एक्सेलरेशन के साथ सपोज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ अगर एक माइनस बैठ जाए, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कौन सा है? ये वाला। इसका नेगेटिव वैल्यू कौन सा है? माइनस। इसका मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है बॉडी का वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था एकदम शुरुआत में, ठीक है। तो ये वाला लाइन में आपका कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। सो द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, मतलब क्या? कम रहा है, ठीक है। इसके बाद का लाइन मैंने स्टार मार्क देके रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो व्हेन ए बॉडी इज स्लोड डाउन, अगर एक बॉडी का
स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन मतलब क्या होता है? स्लो डाउन का मतलब कुछ और नहीं होता बल्कि वेलोसिटी का घटना होता है, मीन्स डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगा तब क्या होगा, बोला है कि द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट। तो सपोज ये बॉडी है ए, सपोज उसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अभी उसका वेलोसिटी घट के कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड। सो जितना ये मतलब डिक्रीज़ हुआ वेलोसिटी, जब एक बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगा, जब यहाँ जैसे कि यहाँ पर हुआ डिक्रीज़ 1 मीटर पर सेकेंड, डिक्रीज़ हुआ उसका वेलोसिटी, तो जो एक्सेलरेशन उसके उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा होगा वो क्या होगा, वो ऑन इट इज़ इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब होगा कि अगर एक बॉडी का वेलोसिटी अगर कम हो जाए, अगर डिक्रीज़ होता जाए या फिर डिक्रीज़ हो जाता है, अगर डिक्रीज़ हो रहा है, तब जो एक्सेलरेशन उस बॉडी का होगा, एक्टिंग ऑन द बॉडी मतलब क्या, उस बॉडी का एक्सेलरेशन, बॉडी का एक्सेलरेशन जो होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एक्ट मतलब क्या, काम करेगा किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट किसके अपोजिट, तो डेट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी का जो मोशन होगा उसकी अपोजिट। सपोज मान लेते हैं, लेट अस कंसिडर कि यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, दिस इज वन बॉडी ए, एक पॉइंट ए में है ये एक बॉडी, ठीक है। सपोज ये बॉडी जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज ये डायरेक्शन है ईस्ट, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मूव करते करते वो सपोज पॉइंट बी में आके रुका, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी में आके रुका नहीं मतलब पॉइंट बी में आया। तो जब वो पॉइंट बी में आया, सपोज पॉइंट ए में उसका वेलोसिटी था 1 मीटर पर सेकेंड, अच्छा 1 मीटर नहीं तो ज़्यादा लूँगा क्योंकि स्लो डाउन बोला ना, तो सपोज मैं लेते हैं 12 मीटर पर सेकेंड, ये पॉइंट ए में वेलोसिटी था। फिर बी जब पॉइंट में आया उसका वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जब वो पॉइंट सी में जाएगा, ठीक है, सपोज वो ऑब्जेक्ट पॉइंट सी में गया, इसके बाद उसका वेलोसिटी हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इसका वेलोसिटी हुआ पॉइंट डी में लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट डी में गया, पॉइंट डी में जाने के बाद इसका वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या, पॉइंट डी में जाने के बाद वो रेस्ट में आ गया, ठीक है। तो अभी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि देखो व्हेन अ बॉडी स्लोड डाउन, अब देखो इस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ कर रहा है कि नहीं, देखो पहले 12 मीटर पर सेकेंड था, फिर 6 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो डिक्रीज़ हुआ कि नहीं, हाँ हुआ। इसके बाद 6 मीटर पर सेकेंड था, फिर कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, डिक्रीज़ हुआ कि नहीं, ऑब्वियसली हुआ। इसके बाद 3 मीटर पर सेकेंड था, इसके बाद कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड, डिक्रीज़ हुआ कि नहीं, ऑब्वियसली हुआ। और लास्ट में जाने के पॉइंट डी में जाने के बाद क्या हुआ, वो रेस्ट में चला गया, पॉइंट डी में जाने के बाद इस वाले पॉइंट में वो रेस्ट में चला गया, मतलब रेस्ट में हो गया, रेस्ट स्टेट में चला गया, ठीक है। अभी जो एक्सेलरेशन एक्ट होगा इसके ऊपर, सपोज इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम, एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। सपोज टाइम लिया उसने 10 सेकेंड्स, अच्छा टाइम 10 नहीं 5 लेता हूँ, ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। टाइम हमने 5 सेकेंड लिया, उसका फाइनल, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एकदम पहले का इनिशियल स्टार्टिंग का वेलोसिटी कितना था इसका, 12 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल में कितना था इसका, फाइनल में 0 आ गया, रेस्ट में आ गया, ये है वी। तो वी कितना हुआ, वी 0 है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 12 डिवाइडेड बाई 5, अच्छा 4 लेता हूँ, नहीं तो डिवाइड नहीं जाएगा ना, 4 लेता हूँ, ठीक है। टाइम ये हो गया -12/4 विच इज़ -3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अभी देखो जो एक्सेलरेशन आया वो माइनस में आया, मतलब क्या कि जो बॉडी है उसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ कर रहा था, इसीलिए ही तो माइनस में आया, अगर डिक्रीज़ नहीं करता तो माइनस में आता कि नहीं आता। तो इसके बाद अभी बोला जो एक्सेलरेशन, अभी जो एक्सेलरेशन माइनस मतलब क्या, कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो देखो बॉडी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, द बॉडी इज़ मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन की अपोजिट में एक्सेलरेशन जो है वर्क करेगा, एक्ट करेगा। तो इसका अपोजिट मतलब क्या, इस डायरेक्शन में, ठीक है। मोशन हो, बॉडी का मोशन है इस डायरेक्शन में,
ठीक है, इस डायरेक्शन में है इसका बॉडी का मोशन, तो इसके ऑपोजिट मतलब क्या, इस डायरेक्शन में होगा एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि आप हो ये, ठीक है, ये आप हो यू, ठीक है, और ये आपका छोटा भाई है, ठीक है, स्मॉल, सॉरी नॉट स्मॉल, यंग ब्रदर। स्मॉल ब्रदर मतलब छोटा भाई नहीं होता, वो छोटा भाई हो जाता है, मतलब वो साइज में छोटा भाई हो जाता है। ठीक है, सपोज आपके भाई ने आपने आपके भाई को बोला, छोटा सा भाई है आपका, वो क्लास 5 में पढ़ता है, सपोज आप क्लास 10 में पढ़ते हो, तो सपोज वो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने हाथ से उसको धक्का दे रहे हैं। ठीक है, धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे सपोज वो आप फोर्स दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, आपका बॉडी का मोशन जो है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वो जो है उसने आपको बोला, मतलब आपने उसको बोला कि चल भाई मुझे इस तरह तू धक्का दे। ठीक है, धक्का देने का ट्राई कर, धक्का तो नहीं रह पाएगा ऑब्वियसली, तुम्हारा शक्ति ज़्यादा है, उसका फोर्स, आपका फोर्स ज़्यादा है क्योंकि आपका शक्ति ज़्यादा है। ठीक है ना, आपका एनर्जी ज़्यादा है, आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो सपोज उस आपके भाई ने जो है इस डायरेक्शन की ओर आपके भाई ने मोशन मतलब फोर्स दिया, मतलब क्या, सपोज आपने अपने भाई को बोला कि इस तरफ दौड़ने को। ठीक है, आपको धक्का दे के दौड़ने को, इस तरफ धक्का देने को, पुश करने को आपको, सपोज ये वाला थोड़ा सा मतलब आपको समझ में नहीं आ सकता, नहीं आएगा ठीक से। ठीक है, सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, अब ये एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज आपने, ये है आप और ये है आपका छोटा भाई। ठीक है, अब आपको समझने में थोड़ा, अरे फिर से स्मॉल ब्रदर लिख दिया, यंग ब्रदर, यंग ब्रो। ठीक है, यंग ब्रो, सपोज ये है आप। ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरफ से, ठीक है, फोर्स दे रहे थे। ठीक है, अब आपका भाई नहीं, आपका भाई अभी नहीं है। ठीक है, सपोज आप इस तरफ दे रहे हैं फोर्स, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा ऑब्वियसली, इस तरफ। ठीक है, मूव करेगा कि नहीं, बोलो, मूव करेगा। तो आप जब इसको धक्का दे रहे थे, सपोज आप इसको धक्का दे रहे थे, धक्का देने के वक्त आपने आपको भाई को पुकारा, अभी आप धक्का दे रहे हैं। ठीक है, धक्का दे रहे हैं, हैवी बॉक्स है, एक हैवी बॉक्स। ठीक है, आप धक्का दे रहे हैं उसको, देते आपने आपको भाई को बुलाया। ठीक है, आपने अपने भाई को बोला चल भाई तू इस तरफ से आप ना धक्का दे। ठीक है, तो इस तरफ से धक्का दे मतलब क्या, सपोज इस बॉक्स का आप जब धक्का दे रहे थे अकेले, व्हेन यू वेयर पुशिंग दैट हेवी बॉक्स अलोन, सपोज द बॉक्स का जो वेलोसिटी था वो 10 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, फिर आपके भाई ने क्या किया, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सपोज धक्का दे रहा है, आपका यंग ब्रदर ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको धक्का दे रहा है। ठीक है, धक्का दे रहा है, तब क्या हुआ, सपोज वो धक्का दे रहा है और जो बॉक्स है, ठीक है, वो जो बॉक्स है उसका वेलोसिटी धीरे धीरे जब धक्का दिया, ये वाला पार्ट जब धक्का नहीं दे रहा था। ठीक है, अगर धक्का दे रहा है फिर भी ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये कहीं भी नहीं लिखा कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो तो जो ऑब्जेक्ट है वो जो पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, नहीं, ऑब्वियस हमेशा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा जितना भी फोर्स लगा लो। ठीक है, जब तक वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाता फाइनल वेलोसिटी, तब तक वो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमेशा जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था उस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। सपोज अच्छा ठीक है, फिर जब आपके भाई ने धक्का देना शुरू किया, तब आपका हेवी बॉक्स का जो वेलोसिटी था, जो पहले 10 मीटर पर सेकंड था, अभी हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में शायद पढ़ा होगा क्लास 8 में, फोर्स एंड प्रेशर में, कि अगर सपोज दो फोर्स है, एक है 10 न्यूटन का फोर्स, दूसरा है 20 न्यूटन का फोर्स, अगर वो दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स देंगे, सपोज इस डायरेक्शन से इस हैवी बॉक्स के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नेट फोर्स कितना हो गया, 30 न्यूटन। किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, 30 न्यूटन। ठीक है, दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ
कि अभी 10 न्यूटन सिर्फ इस तरफ लग रहा है और 20 न्यूटन, अच्छा बस यहाँ से 20 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तब आप बोलोगे कि अभी ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली इस तरफ मूव करेगा क्योंकि इस तरफ का फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। आपने फोर्स एंड प्रेशर में पढ़ा था। तो इस तरफ मूव करेगा मतलब क्या, अभी नेट फोर्स कितना हो गया, इस तरफ हो गया 10 न्यूटन, क्योंकि 20 - 10 10 न्यूटन नेट फोर्स, ये है एफ नेट, ठीक है। तो 20 न्यूटन फोर्स जो है इस तरफ लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों फोर्स लगे थे इस बॉक्स के ऊपर, तब बॉक्स का वेलोसिटी था सपोज 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन जब ये 10 न्यूटन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना स्टार्ट किया, तब वो 15 मीटर पर सेकंड क्या हो गया, वो हो गया सपोज 5 मीटर पर सेकंड, या फिर मान लेते हैं 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, जिससे क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गॉट डिक्रीज। ये आप खुद ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके पापा को बोलना है कि कोई भी हैवी बॉक्स को धक्का देने के लिए, अब आपको आंखों से थोड़ा सा मेजर कर लेता है, मतलब आंखों से थोड़ा देखना है कि जो वेलोसिटी था बॉक्स का जब आपके पापा धक्का दे रहे थे वो ज़्यादा है, या फिर जब आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में, सपोज आपका डैड यहाँ से फोर्स दे रहा है और आपने अकेला फोर्स दे रहा है अभी, तब उसका स्पीड जो था थोड़ा ज़्यादा था इस बॉक्स का, ठीक है, बहुत ज़्यादा था, स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन जब आपने इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तब जो वेलोसिटी था बॉक्स का वो थोड़ा डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। या आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, ताकि आपको मतलब थोड़ा सा डाउट जो है क्लियर हो जाए कि क्यों जो एक्सीलरेशन या फिर वेलोसिटी है वो कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो, ठीक है ना, यू आर अपोजिंग। जैसे कि फ्रिक्शन पता है आपको, सपोज यहाँ पर एक टेबल है, जब आप एक टेबल को धक्का दोगे अकेले, ठीक है, सपोज 5 न्यूटन का फोर्स है, तब मे बी जो टेबल है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपके फोर्स के साथ इक्वल है, ठीक है। लेकिन जब आप थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाओ जैसे कि 100 न्यूटन, तब देखना कि जो टेबल है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सेम अगर आपका दोस्त भी सपोज 50 न्यूटन से आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, तब एक टेबल जो है थोड़ा धीरे धीरे मूव करेगा एज कम्पेयर्ड जब इसको आप अकेले धक्का दे रहे थे 100 न्यूटन फोर्स के साथ, ठीक है। या प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला लाइन क्लियर होगा कि जब एक बॉडी का वेलोसिटी कम होगा, जब एक बॉडी स्लो डाउन करना स्टार्ट कर देगा, तो जो एक्सेलरेशन जो है उस बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा किस डायरेक्शन में, उस बॉडी के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सपोज मोशन इस तरफ, तो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा इस तरफ, तो एक्सेलरेशन विल मूव ऑन दिस डायरेक्शन एंड द मोशन ऑफ द बॉडी विल बी दिस डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट होगा, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ठीक है। तो ये था रिटार्डेशन, या फिर बोल सकते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर बोल सकते हो डिसेलरेशन। इसके बाद अभी और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सपोज एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी जो था वो था 5 नहीं लूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा, 15 मीटर पर सेकंड, और इसका फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी है सपोज 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम लगा सपोज 5 सेकंड, सॉरी, ठीक है, टाइम लगा 5 सेकंड। तो आपको बताना है कि रिटार्डेशन कितना होगा, रिटार्डेशन कितना होगा। तो क्या करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है, v - u/t। v कितना है 5 माइनस u है 15 डिवाइडेड बाई 5 -10/5 विच इज़ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। कैसे गलती, क्वेश्चन में आपको रिटार्डेशन पूछा है, आपको एक्सेलरेशन थोड़ी पूछा। मेरी बात सही कि नहीं, आपको स्कूल में या फिर एग्ज़ाम में आपको रिटार्डेशन पूछा गया है, बॉडी का रिटार्डेशन बताओ, आपको ये नहीं पूछा कि बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन तो माइनस में होगा, ठीक है ना, लेकिन रिटार्डेशन जो होगा वो माइनस के सामने और एक माइनस होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन एक खुद एक माइनस है। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अभी देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन पकड़ते हैं, ठीक है। सपोज अभी एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन कितना होगा। अच्छा रिटार्डेशन ये पकड़ो,
नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या? नेगेटिव का मतलब क्या? नेगेटिव मतलब माइनस। एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास? -5 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ माइनस माइनस में क्या होगा? +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन एट्सेट्रा। ओके, तो अभी आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन तो माइनस में था, ठीक है ना, इसमें रिटार्डेशन प्लस में कैसे आया? तो क्या ये दोनों वैल्यूज़ जो डिफरेंट नहीं लग रहे हैं? एक माइनस में है, एक प्लस में है? नहीं, दोनों का एक ही मतलब है। मैंने क्या बोला था? एक्सेलरेशन जो है, अगर एक बॉडी स्लो डाउन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोला है कि नहीं बोलो? ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका जो है एक्सेलरेशन होगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मतलब क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब क्या? माइनस। और माइनस, और अभी एक्सेलरेशन कितना है? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस में +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का और एक नाम क्या है बेटा? रिटार्डेशन, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर डिसेलरेशन। अभी और एक बात, डिसेलरेशन में जो है वो माइनस में ही रहेगा। डिसेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। सिर्फ नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में जो है साइन चेंज होगा, ठीक है। अगर सपोज आया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सपोज डिसेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे, अच्छा ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको डाउट फ्री करने के लिए, अगर क्वेश्चन में दे दे कि बॉडी का एक्सेलरेशन ही है, अच्छा बॉडी का रिटार्डेशन, अच्छा क्वेश्चन में रिटार्डेशन अगर दे दे तो क्या करोगे? कि क्वेश्चन में रिटार्डेशन गिवन है, सपोज बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और रिटार्डेशन है सपोज मान लेते 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसा अगर दे दे तो, अच्छा सॉरी रिटार्डेशन तो माइनस में नहीं हो सकता ना। तो अगर रिटार्डेशन दे दे कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है। फार्मूला कौन सा है? फार्मूला है एक्सेलरेशन इक्वल टू v-u/t, है ना। एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन क्या नहीं गिवन है? रिटार्डेशन गिवन है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जस्ट द ऑपोजिट। ओके, तो एक्सेलरेशन में बिठाओगे -2, यहाँ से v कितना है? 5 माइनस u बाई टाइम सपोज लेते हैं 4, तो -8 इजिकल टू 5 -4 सॉरी u, फिर -13 इजिकल टू -u, यहाँ से u इजिकल टू 13 मीटर पर सेकेंड। तो यू इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में रिटार्डेशन गिवन है, ठीक है, तो कभी भी उसको यूज़ मत करो, रिटार्डेशन को डायरेक्ट यूज़ मत करो फार्मूला में। रिटार्डेशन अगर सपोज है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा एक बॉडी का ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हो सकता है लेकिन बहुत फास्ट होना चाहिए उसकी बॉडी का। तो रिटार्डेशन जो है वो अगर सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? उसके सामने एक माइनस बैठ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर बोले कि क्वेश्चन में नेगेटिव एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन गिवन है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। हमेशा चेंज करना मत भूलना एक्सेलरेशन को, नहीं तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ठीक होगा लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं नेगेटिव या फिर रिटार्डेशन के। और सपोज एक बॉडी है, ये, ठीक है, वो अभी आसमान से गिर रहा है, कि दिस इज ए बॉडी, पॉइंट ए आसमान है, ग्राउंड है पॉइंट बी, ठीक है, ये ग्राउंड है। सपोज वो यहाँ से गिर रहा है एकदम ऐसे, ठीक है। तो ये बॉडी जो गिर रहा है उसका मोशन क्या होगा पता है? उसका मोशन होगा एक्सेलरेटेड मोशन। अभी बोलोगे एक्सेलरेटेड मोशन क्यों? क्योंकि बेटा एक्सेलरेटेड मोशन क्यों हुआ पता है? एक्सेलरेटेड मोशन क्यों हुआ? क्योंकि जो अर्थ है हमारा वो
एक एक्सेलरेशन एक्सर्ट्स करता है जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चैप्टर 3 में है आपका फिजिक्स का, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू कितना है पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो जी का वैल्यू है वो इतना है। मतलब जो अर्थ है वो अपने तरफ चीज़ों को खींचता है कितने एक्सेलरेशन के साथ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सपोज एक बॉडी, सपोज अर्थ का एक्सेलरेशन नहीं है अभी, जो सपोज ये वाला ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड में गिरेगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड में गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसको कोई एक्सेलरेटेड नहीं कर रहा है, एक्सेलरेटेड नहीं है, इसको कोई खींच नहीं रहा है। अब सपोज, ठीक है, अच्छा से एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज यहाँ पर एक गाड़ी है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्लोप है, पहले एक स्लोप बना लेता हूँ। यहाँ पर एक स्लोप है, तो यहाँ पर एक गाड़ी है, तो गाड़ी को अगर हम इंजन को मतलब एक्सेलरेटेड ना करें, हम एक्सेलरेटर को नहीं दबाएंगे, एक्सेलरेटर को नहीं दबाएंगे, बिना दबाए जो गाड़ी होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड में नीचे गिरेगा। मैं बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड में नीचे गिरेगा अगर ग्रेविटी ना हो। अगर ग्रेविटी ना हो तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड में नीचे जाएगा। सपोज यहाँ पर एक स्टॉपिंग पॉइंट, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड में जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर बोल सकते हो कांस्टेंट स्पीड, इसमें जाएगा नीचे। लेकिन अगर सपोज आपने इस गाड़ी को खींचा, ठीक है, यहाँ पर एक रोप है, रोप से आपने इसको खींचा, तब गाड़ी ने एक्सेलरेट अभी भी नहीं किया, गाड़ी ने अभी भी एक्सेलरेट नहीं किया, एक्सेलरेटर नहीं दबाया, अभी भी एक्सेलरेटर नहीं दबा रहा है। तब जो गाड़ी को अगर आप खींचोगे रोप से, तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो सपोज इस पॉइंट में होगा 1 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट में होगा 2 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट में होगा 3 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि आप उसको एक्सेलरेट करवा रहे हो। कैसे? खींच के आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है। तो खींच के एक्सेलरेट करने के लिए ही जो वेलोसिटी है वो क्या बढ़ रहा है, ऑब्वियसली। एक्सेलरेट मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ेगा, डिसेलरेट मतलब क्या, वेलोसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रहा था क्योंकि आप खींच रहे थे मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब क्या, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब क्या, एक्सेलरेट मोशन है। समझे कि नहीं बताओ? जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ना मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब क्या ये ज़ीरो है? नहीं, ये ज़ीरो से ज़्यादा है। ज़ीरो से ज़्यादा मतलब क्या, 1। ज़ीरो से ज़्यादा मतलब 1। तो 1 क्या एक वैल्यू है? ऑब्वियसली हाँ, 1 मीटर पर सेकंड एक एक्सेलरेशन का वैल्यू है। मतलब क्या, देयर इज सम एक्सेलरेशन। तो ड्यू टू सम एक्सेलरेशन इसे हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि हम इसको खींच रहे हैं मतलब क्या, फोर्स दे रहे हैं। अभी समझो कि फोर्स देने के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट को हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं इस बॉडी को, ठीक है। सपोज अनटिल एंड अनलेस, अगर एक ऑब्जेक्ट को हम एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो इसे एक्सेलरेट नहीं करेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या बढ़ेगा इसका वेलोसिटी, या फिर घटेगा क्या इसका वेलोसिटी? नहीं घटेगा। जब तक एक्सेलरेट नहीं करेंगे तब तक वेलोसिटी बढ़ेगा भी नहीं और कमेगा भी नहीं। जब एक्सेलरेट करेंगे तब या तो भले बढ़ेगा या फिर कमेगा, ठीक है। इसीलिए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट। एक बॉडी को एक्सेलरेट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स। तो क्या हम फोर्स नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? ऑब्वियसली दे रहे हैं। कैसे? रोप से दे रहे हैं। इसीलिए ही तो इसका एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा था। इसके बाद ये वाला एग्जांपल हो गया। इसके बाद सेम यहाँ पर भी देखो, जो अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? खींच रहा है अपने तरफ खींच रहा है। कैसे? ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो खींच रहा है। तो खींच रहा है मतलब क्या, यहाँ पर सपोज वो 1 मीटर पर सेकंड था इसका, इस बॉडी का स्पीड, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड था।
मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब क्या एक्सीलरेटेड मोशन है। इसे ही हम बोलते हैं फ्री फॉल, फ्री फॉलिंग, या फिर बोल सकते हो फ्री फॉलिंग बॉडी, और इस टर्म का नाम है फ्री फॉल। ठीक है, समझे अभी। इसी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हम जल्दी गिरते हैं। नहीं तो आज हम क्या होता है, या तो हम रेस्ट, मतलब या तो हम यूनिफॉर्म स्पीड में गिरते, या फिर हम रेस्ट में रह जाते। सपोज आपने एक बॉल गिराया अपने छत से, अगर ग्रेविटी एक्सलरेशन ग्रेविटी नहीं होता, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता, ठीक है, तो वो बॉल या तो यूनिफॉर्म स्पीड में गिरता नीचे, अगर अच्छा गिरने की बात तो छोड़ो ही भाई, ग्रेविटी नहीं तो गिरेगा कैसे, ये बताओ मुझे। ग्रेविटी जब नहीं हो तो गिरेगा कैसे, ठीक है ना। अगर सर बाई चांस गिर भी जाता है तो यूनिफॉर्म स्पीड में गिरेगा या फिर कांस्टेंट स्पीड में गिरेगा, ठीक है। अगर गिर भी जाता है तो कांस्टेंट स्पीड में गिरेगा या फिर यूनिफॉर्म स्पीड में गिरेगा, अगर बाई चांस गिर जाता है, क्योंकि ग्रेविटी नहीं तो गिरेगा कैसे, खींचने वाला ही कोई नहीं है तो गिरेगा कैसे, है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के कुछ इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस है, उसका हम प्रूफ भी करेंगे, ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आज के लिए मिलते हैं, आज के लिए मिलते नहीं, मतलब बाद में मिलेंगे इन कुछ नेक्स्ट वीडियो, ग्राफ भी करना बाकी है, तब तक के लिए गुड बाय। और आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया।